मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, क्षरश्च कर्षश्च चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षरश्च कर्षश्च चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षर त्यागे कुतो विद्या, कर त्यागे कुतो धनम। अर्थात एक एक क्षण का सदुपयोग कर विद्या प्राप्त करनी चाहिए तथा एक एक कण को महत्वपूर्ण समझकर ये धन संचित करना चाहिए। क्षण के महत्व को बिना समझे उसे गंवाने वालों को विद्या कहाँ प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार जो एक कण के महत्व को नहीं समझेगा उसे धनवान बनने का सुयोग नहीं प्राप्त हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो विद्याध्ययन की इच्छा रखता हो उसे प्रत्येक क्षण समय का प्रयोग करना चाहिए और विद्या प्राप्त करते रहना चाहिए। भारतवर्ष की संस्कृति में विद्या धन का अमूल्य स्थान है। हमारे यहाँ ज्ञान को बहुत वर्षों पहले से ही अत्यधिक महत्ता दी गई है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा का प्रावधान था। वहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा कड़े अनुशासन का पालन करना होता था। दुनिया की सबसे पुरातन शिक्षा संस्थान तक्षशिला भारत में ही स्थित थी। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और पुष्पगिरी विश्वविद्यालयों में देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ आयुर्वेद, नीति शास्त्र, भूगोल, कला, राजनीति, ज्योतिष, सर्जरी, युद्ध, खगोल विज्ञान, संगीत, नृत्य इत्यादि सिखाया जाता था। परंतु दुख की बात यह है कि अतीत में जिस देश की शिक्षा व्यवस्था का दुनिया लोहा मानती थी, आज वह भारत शिक्षा के मामले में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। इसका बहुत बड़ा कारण नियमित रूप से विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा शिक्षा व्यवस्था को खंडित करना एवं तक्षशिला, नालंदा जैसी अनेक संस्थाओं का विध्वंस करना है। अंग्रेजों द्वारा एक गुलामी शिक्षा की स्थापना की गई, जहां भारतीय संस्कृति से अपरिचित ऐसी शिक्षा दी गई जिससे भारतीयों को सदैव दासता के अधीन रखा जा सके। जब भारत अनेकों वर्षों की परवशता से आज़ाद हुआ तब शिक्षा प्रणाली संस्था की स्थापना हुई। सन 1968 में कोठरी कमीशन ने 10-2 = 3 की नई शिक्षा प्रणाली आरंभ की। 1952 में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता के साथ कार्यान्वित किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। पंजाब, गुवाहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर महिला विश्वविद्यालय, श्रीवंटकेश्वर आदि अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा संस्थान के सुझाव से माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन में सफलता प्राप्त की। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। इसी संदर्भ में मई 1986 में नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कानून की स्थापना हुई, जिसे 2020 में बदला गया। 1990 में आचार्य राममूर्ति जी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। पिछले कुछ दशकों तक तो यह प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ठीक चली, परंतु आधुनिक युग के ओर अग्रसर होते भारत के कुछ और अति आवश्यक बदलाव की ज़रूरत थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा लाई गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ साथ पूर्व विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 10-2 को हटाकर 5-3-3-4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। मुफ्त शिक्षा पाने की उम्र 14 से 18 कर दी गई है। 2020 में लाई गई इस नीति के अनुसार कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन कराया जाएगा।
विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योगा, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्राप्त कराने की कोशिश की जाएगी। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर तक काफ़ी अच्छी नीतियां बनाई गई हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय युवा को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से तैयार करना है। नीति बहुत विचार विमर्श के पश्चात लाई गई है और बहुत ही सटीक, रोचक एवं बेहतरीन है। अब देखना यह होगा कि इस बेहतरीन नीति को उतने ही बेहतरीन तरीके से लागू किया जाए। भारत के भविष्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छे शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। ये हमारी संवेदनशीलता व दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है। वैज्ञानिक तरीकों से अमल की संभावना बढ़ती है। इससे समझ और चिंतन में स्वतंत्रता आती है और बच्चों में हर विषय की आलोचनात्मक सोच और समझ विकसित होती है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षा का सही उपयोग किए जाने से बेरोजगारी, धार्मिक कुरीतियां, गरीबी, हिंसा, कुपोषण, अपराध आदि समाप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे नई नीतियों की आवश्यकता होती है। बदलाव सृष्टि का नियम है और शिक्षा व्यवस्था इससे परे नहीं है। आधुनिक युग में आधुनिक ढंग से शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं। हमें बस अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करने की विधि को बदलना होगा। यही आधुनिकीकरण है। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सुहृत्, नास्ति विद्या समं वृत्तं, नास्ति विद्या समं सुखम्।